Hello bachcho, let's read out the question first. 1 mole of an ideal monoatomic gas, gamma equals to 5 by 3, is mixed with 1 mole of diatomic gas, gamma equals to 7 by 5, where gamma denotes the ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume. Find gamma for the mixture. So यहाँ पर दो तरीके की गैसेस ली गई है, ठीक है ना। सो फर्स्ट में मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, सो सेकंड में 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस को लिया गया है और दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। सो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। वाइल इट इज गिवन कि गामा क्या है, सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका रेशियो है। यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू Cp बाय Cv के इक्वल, ये कहने का यहाँ पर मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स फॉर मोनोएटॉमिक प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक डिवाइडेड बाय गामा ऑफ मिक्सचर माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, n1 डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय गामा 2 माइनस ऑफ 1 के इक्वल। अब गामा 1 यहाँ पर क्या है, सो मोनोएटॉमिक के लिए है। सो यहाँ पर हम लिख लेते कि गामा 1 मैं मान रहा हूँ मोनोएटॉमिक गैस के लिए, दैट इज 5/3, एंड गामा 2 हम मान रहे हैं फॉर डायटोमिक गैस, that is 7/5. Now you will say that what will be the values of n1 and n2. So देखिए 1 मोल यहाँ से हम बोल देंगे कि n1 is equals to n2, मोनोएटॉमिक हो या फिर डायटोमिक हो, दोनों ही कितने लिए गए हैं, 1 मोल। सो यहाँ पर ये सिंपली हो जाएगा 1 मोल के इक्वल। सो देखिए सभी के सभी वैल्यूज गिवन है, हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे और गामा ऑफ मिक्सचर दैट इज गामा m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे। सो देखिए n1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n2 हो गया 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m मिक्सचर फाइंड करना है -1, दिस विल बी इक्वल्स टू n1 है 1 डिवाइडेड बाय गामा 1। सो गामा 1 की वैल्यू है 5/3, फिर माइनस में 1 प्लस ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 7/5 माइनस ऑफ 1। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और 3 ऊपर चला जाएगा। सो ये भी सिंपली 3/2 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 7 में से 5 चला गया, 2 बच गया और 5 ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m माइनस ऑफ 1 के, ठीक है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ मिक्सचर -1, दिस विल बी इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ से डिनोमिनेटर सेम कर लूँ दैट इज 2, सो 5 + 3 कितना हो गया 8, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी कि हमें यहाँ से सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो गामा ऑफ m -1, ओके ये यहाँ पर लिखते हैं हम इस तरीके से, गामा ऑफ m -1, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। सो -1 को उधर ले जाएंगे, +1 हो गया। सो गामा ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू 1/2 + 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, सो ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 2/3 के इक्वल। सो जो गामा की वैल्यू होगी फॉर द मिक्सचर वो कितनी आ गई 3/2, ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मिक्सचर के। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.